Hello, Jai Hind everyone. I hope you people are doing great and your preparation also going very well. और आप लोग सेशंस को भी enjoy कर रहे होंगे whatever the session taken by me and my admin team. ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा काफ़ी. So now we are going to continue our series of GD Decoded. So we have already covered two topics I think. ठीक है, this is going to be the third video for the GD Decoded series. In this we are going to cover next geopolitical topic. जिसमें क्या है, इसमें है कि हाउ द स्टेबिलिटी कैन ब्रिंग इनटू पाकिस्तान. पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है. तीन लीड्स थी इसकी, जिसमें से एक लीड है हमारी, जस्ट मिनट यार थोड़ा सा रंग रंगीला कर दें. ठीक है, इसमें से लीड थी, पहली थी टेररिज्म का इशू को एड्रेस किया जाए. सेकंड वन, रिड्यूस मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में जो मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट है वो रिड्यूस किया जाए. एंड लास्ट वन, इम्प्रूविंग रिलेशन विद इंडिया. हाउ द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कैन बी इम्प्रूव एंड व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन, वो सब इसमें हम देखने वाले हैं. ठीक है, और आई थिंक ये रिसेंटली FSB में आया था. ठीक है, नोएडा में, तो ये उसमें आया था. बट हाँ, अगर आप ये टॉपिक को यहाँ करते हैं तो कैन बी ये पर्टिकुलर पॉइंट कैन यूज इन योर लेक्चरेट में भी यूज कर सकते हो, इन योर पर्सनल इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो, एंड आपका डिस्कशन वगैरह होता है GD वगैरह, उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू ऑल आर डूइंग लाइक प्रिपेयरिंग फॉर योर SSBs, आपका SSB अपकमिंग डेज में है, तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. सो यू पीपल कैन ज्वाइन एंड हैव अ प्रैक्टिस ओवर देयर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तीन लीड थी इसकी. टेररिज्म को अगर हम खत्म करते हैं, बंद करते हैं पाकिस्तान में, लाइक स्टॉप करते हैं टोटली, तो व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैन बी टेक प्लेस, क्या क्या टाइप के डेवलपमेंट हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑब्वियस सी बात है, इफ द टेरर फाइनेंसिंग विल बी स्टॉप, अगर टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप कर देंगे हम किसी भी एरिया में, वेदर इट इज पाकिस्तान हो, मिडल ईस्ट हो, सेंट्रल एशिया हो, कोई सा हो, ठीक है ना, तो अगर हम टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप कर देंगे तो दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कैन बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. भाई उस जो अमाउंट, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली इसमें दिया है, पाकिस्तान की कॉस्ट है 126 बिलियन के आसपास टेरर फाइनेंसिंग में खर्च करता. वो देखे नहीं भाई, इतने बड़े ट्रेनिंग हफ्ते जो कि मुरीद के में हो गया और बहावलपुर हो गया, इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पे, तो वो सब इंडिया ने सब उड़ा दिए बड़े बड़े से. ठीक है ना, आप लोगों ने वो मलबे वगैरह देखे होंगे, इतने बड़े बड़े थे. ठीक है, तो वही है कि हाँ, वो अमाउंट ने वहाँ खर्च किया है. ठीक है ना, और वो पर्टिकुलर अमाउंट अगर हम पाकिस्तान के ग्रोथ में यूज करते तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता भाई. हर महीने, हर 2 महीने बाद वो कटोरा लेके नहीं खड़ा होना पड़ता IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास कि भाई हमें कुछ दे दो, है नहीं. ठीक है, ठीक है, जॉब क्रिएशन होता, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे मिलते अगर भाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा होती. सेकंड थिंग, इमेज बहुत अच्छी बन जाती. अब आप सबको पता है पाकिस्तान की इमेज इस समय क्या है सबके सामने. ठीक है, एक वही चाइना वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, ये है वो है, बट यू ऑल लो इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है इस समय पाकिस्तान की इसको. और इस समय तो UNSC का भाई साहब उसको लाइक नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया, उसके पास प्रेसिडेंसी आ गई है. ठीक है, तो जुलाई में उसको मिल गई है अभी, अब वो लीड करेगा. देखते हैं भाई साहब ये टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ता है, क्योंकि जो लाइक फंड करता है टेररिज्म को, और तो वो इस एक्टिविटी को कैसे रोकता है. लेट्स सी कि क्या होने वाला है. ठीक है, तो वही है कि ग्लोबल इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है पाकिस्तान की. ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर FDI वगैरह नहीं आता, टूरिज्म वगैरह उसका एकदम गिरा हुआ है. लोग कोई कंट्री इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता, क्योंकि भाई एकदम बर्बाद कंट्री है. उधर से उनके बलूचिस्तान वाले लड़ रहे हैं, मरकट रहे हैं, तो उधर बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें अलग देश चाहिए. सिंध वाले शुरू कर दिए हैं, उधर TTP हो गया इनका, वो उधर लाइक नॉर्दर्न पार्ट है इनका, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. वजीरिस्तान में अटैक हो गया, बोलते हैं इंडिया ने करा दिया है. ठीक है, तो बहुत टाइप के इश्यूज हो रहे हैं. तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म. ठीक है, अगर हम इसको स्टॉप करते हैं तो ऑब्वियस बात है पीस एंड हार्मनी मेंटेन हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सिटीजन. अब ऑब्वियस सी बात है भाई, सिटीजन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं वहाँ के. ठीक है, अब भाई इसमें कुछ सिविलियंस की भी डेथ हुई होंगी, पर अभी हमें तो पास डेटा नहीं है ऐसा कुछ. बट हाँ, इंडिया ने जो भी अटैक्स किए हैं वो मिलिट्री एरिया में और टेरर, स्पेशली टेरर एरिया में करे हैं, जहाँ पे टेरर कैंप्स थे. ठीक है, तो लाइक आपने देखा होगा पेशावर में, आई थिंक शायद 2015-16 के आसपास उस पेशावर के स्कूल में अटैक हुआ था, बच्चे मारे गए थे बहुत सारे. ठीक है, और जफर एक्सप्रेस का भी देख लिया होगा आपने, काफ़ी सारी जफर एक्सप्रेस को लूट लिया गया था बलूचिस्तान में. तो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म. अगर हम इसको स्टॉप करते हैं तो देयर कैन बी लाइक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और एरिया ऑफ डेवलपमेंट पाकिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट लीड हो सकती है. अब वही जो यूज हम करेंगे पैसा टेररिज्म के लिए, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कैन बी यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, लाइक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गई. और आपको भी ये सब पता है, हमारे कलाम सर ही कहते थे, ठीक है ना,
कि अगर किसी कंट्री की ग्रोथ देखनी है ना, तो अगर उसने यूथ के ऊपर फोकस कर लिया, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड पढ़ोगे सब समझ आएगा। यूथ के ऊपर अगर फोकस कर लिया ना, तो उस कंट्री की ग्रोथ भाई काफ़ी अच्छी ऊपर जाने वाली है, ठीक है ना। तो भाई है कि लाइक स्कूल्स वगैरह है नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एकदम खराब पड़ा हुआ है, ठीक है, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। तो भाई अब वो अमाउंट को अगर इधर यूज़ करोगे ना, तो अच्छी खासी लाइक क्या बोलते हैं ग्रोथ होगी पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। और आपको पता हुआ है कि जो टेररिज्म एक्टिविटी के दौरान पाकिस्तान हैज़ बीन एडेड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, उसने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वही है कि कंडीशन ख़राब हो रखी है, ग्रोथ है नहीं कंट्री की। और लाइक जितना ज़्यादा इनके पास लाइक आई थिंक 9-10 बिलियन के आसपास इनका कुछ पैसा बचा हुआ है, ठीक है, जो कि क्या बोलें जो 2-3 महीने के लिए है, तो फिर इन्हें कर्ज लेना पड़ता है बार बार। प्रमोट टूरिज्म, अब आपको पता है हमारा जो पीओके वाला रीजन है, इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक टूरिज्म का हब है। तो जो हुंजा वैली हो गई और ये स्वात वैली हो गई, ठीक है, दीज पर्टिकुलर एरिया आर वेरी मच लाइक फेमस फॉर द टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। तो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा अगर टेरर एक्टिविटी रोक दी जाए, तो लोग आएंगे पाकिस्तान में भाई साहब, ब्यूटी को एंजॉय करने आएंगे, पैसा मिलेगा पाकिस्तान को, समझ रहे हो। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइक पॉइंट्स कि अगर टेरेंस को लाइक स्टॉप कर दें तो क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इमेज अच्छी होगी ना ग्लोबल लेवल पे, तो ऑब्वियस सी बात है मैनी कंट्री विल शो इंटरेस्ट, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया हैज़ अ ग्रेट इमेज इन द वर्ल्ड। इंडिया इज इमर्जेस एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। विश्व गुरु बोलते हैं भाई साहब इंडिया को। तो इंडिया में बहुत सारे एफडीआई आ रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उसके डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इमेज, इमेज की वजह से आज इंडिया की इस समय फेम है। यू ऑल नो, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज इस लेवल की बनी हुई है, ही हैज़ रिसीव्ड लाइक मोर देन 20 जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, बहुत सारे कंट्री से ले चुके हैं, ठीक है। तो भाई कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना, इसी वजह से उनको मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इमेज अच्छी होगी तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। Now let us go to the second lead. If the army removed from the politics, तो what type of changes क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है ना। Strengthen democracy, obvious सी बात है, the basic foundation of democracy is the, ठीक है, क्या होती है जिसमें सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। बट आर्मी रहेगी तो यहाँ पे कुछ है नहीं वाला नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी चीज़ें हैम्पर हो जाती हैं, ठीक है ना। पब्लिक वेलफेयर हो गया या फिर डेवलपमेंट हो गया जो लोगों के लिए होता है, वो सब चीज़ें हैम्पर हो जाती है, ठीक है। अब अपनी मनमानी चलाती है। सेकेंड थिंग, अवॉइड कूप एंड इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान हिस्ट्री में भाई साहब आप देख रहे हो, जब से परवेज आए थे तब से 1990 कारगिल के टाइम से ही बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, तब से ओवर थ्रो हुआ है। और लाइक क्या है कि इनकी जो जो क्या बोलते हैं इनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उनको कुछ नहीं समझा था, जो कुछ है इनके आर्मी के जनरल्स होते हैं ना, वो हैं। इस समय आर्मी के जनरल इनके आसिम मुनीर भाई साहब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाय पी रहे हैं, बातचीत चल रही है। तो भाई ट्रंप भाई साहब भी भाई साहब आजकल पाकिस्तान की तरफ पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा लाइक इंक्लाइन हो रहे हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला है इनको। तो हू नोस क्या होने वाला है। जियो पोलिटिकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है भाई, इससे मैं उसको समझना इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है आज के टाइम पे। जो लगता है कि ऐसा नहीं होगा, वो भाई ट्रंप कुछ भी कर रहा है भाई, ठीक है। इम्प्रूव गवर्नेंस, गवर्नेंस इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अगर सिविलियन लेड गवर्नमेंट होती है तो उसको पता होता है कि भाई क्या लेवल की सिचुएशन है, क्योंकि आर्मी इज मोर फोकस्ड ऑन द बॉर्डर एरिया, मोर फोकस्ड ऑन द लाइक डिफेंस, कंट्री का डिफेंस को लेके काम करती है। बट सिविलियन लेड गवर्नमेंट होती है, वो एजुकेशन हो गया और लाइक क्या बोलते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट जो सिटीजन्स को होती है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर हो गई, एजुकेशन हो गई, इकोनॉमी को लेके जो कंट्री का कैसे करके क्या बजट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हो गई। पर इनका बजट भी भाई साहब इधर ही गई, इनका टप टांग अड़ा देते हैं आर्मी वाले, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लीड है इंक्रीज ग्लोबल ट्रस्ट, ठीक है। भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही समझते होगे, आप सबको पता है भाई, आप सब सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफकेट का कर रहे हैं, तो इतनी आपको लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि इससे क्या क्या है कि ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ता है। ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ता है ना, तो अदर फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो रिलाई अपॉन यू, ठीक है, हमारे ऊपर रिलाई करेंगे। जैसे फॉरेन पार्टनर्स हमारे बहुत सारे हैं, फ्रांस हो गया, रशिया हो गए, तो ये हमारे रिलेशन इनके साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, और इवन वी आर ऑल्सो ट्रस्ट टू द पर्टिकुलर कंट्रीज, चाहे हमारा रशिया हो, रशिया तो बहुत अच्छा रिलायबल पार्टनर है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रस्ट बनता है। पाकिस्तान का ट्रस्ट देखने देखने वाली बात करो तो गिने चुने 4-5 कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट में रिड्यूस सप्रेशन ऑफ मीडिया एंड ऑब्वियसली बात है, इफ द आर्मी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्ट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट से अगर आर्मी को रिमूव कर दिया जाए तो फ्रीडम टू मीडिया, फ्रीडम मिलेगी मीडिया को भाई साहब। जितने मीडिया के एक्टिविस्ट हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, उनको फ्रीडम मिलेगी, वो जो चाहेंगे वो छापेंगे ना फिर, ठीक है, लाइक एकदम वैलिड इन्फॉर्मेशन छापेंगे, ये भी नहीं कुछ उल्टा सीधा गलत सा छापेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन बेटर फॉरेन रिलेशन, वही बात होगी फिर से, ऑब्वियस सी बात है, बेटर रिलेशन हमारे डेवलप होंगे, सिविलियन लीडर्स आर मोर इंक्लाइन टू द एंगेजमेंट डिप्लोमेटिकली विद द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। और पाकिस्तान भाई साहब जानते हो कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है भाई, पगला गया है, उनको क्या ही बोला जाए इसके लिए, ठीक। इम्प्रूव रिलेशन विद इंडिया, हाउ द रिलेशन कैन बी इम्प्रूव, कैसे करके बदले जा सकते हैं, इफ द रिलेशन हैज बीन इम्प्रूव तो क्या टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहली बात तो भाई डिफेंस स्पेंडिंग कम हो जाएगी भाई, इंडिया वाले हों चाहे पाकिस्तान वाले हों, ऑब्वियसली हमेशा भाई बॉर्डर पे हमारा जो अपना एलओसी है ना, एलओसी पे जो अपना हथियार वगैरह खड़े करके रखते हैं ना, और लाइक बहुत सारा डिप्लॉयमेंट रखते हैं, तो उस पर भाई डिफेंस स्पेंडिंग कम हो जाएंगी हमारी, ठीक है, अगर हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के कम हमारे इंडिया के साथ इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अपना पर्टिकुलर डिफेंस वाला जो खर्चा है वो कहीं और यूज कर सकता है, ठीक है, कहीं और डेवलपमेंट हो सकता है पाकिस्तान में। बायलेटरल ट्रेड, अभी तो ट्रेड बहुत ज़्यादा खराब है भाई, ऑपरेशन सिंदूर जब से चला है, बट 2.6 बिलियन से 10 बिलियन तक हो सकती है, क्योंकि भाई एक तो प्रॉक्सिमिटी हमारी, ठीक है, और बॉर्डर एरिया का सारा टेंशन खत्म कर दिया जाए ना, तो लाइक हमारे रिलेशन बहुत इंप्रूव हो सकते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को भी फायदा मिलेगा भाई, हमें तो कोई ज़्यादा खास फायदा है नहीं। और स्टेबलाइज बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरिया में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं लाइक कि भाई कुछ भी हो सकता है बॉर्डर एरिया में अगर कोई रह रहा है, ठीक है, जिनके घर 2-3 किलोमीटर दूर होते हैं भाई, वो कितने ज़्यादा सोते हैं, पता नहीं कैसे नींद आती होगी उन लोगों को, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं वो सारे मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे अगर इंडिया के साथ लाइक इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। सेकंड हो जाएगा, अगर मतलब अगली लीड हो जाएगी एक्सेस टू द इंडियन मार्केट, एज यू ऑल नो कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, वन ऑफ द पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट, क्योंकि हर तरीके के लोग रहते हैं, हर क्लास के लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर पाकिस्तान के लोग इधर आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो उनको बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। इंडिया का हर एक सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसमें हर एक सेक्टर ग्रो कर रहा है इंडिया का, ठीक है, तो इन अच्छा खासा लाइक पाकिस्तान कैन टैप इनटू इंडिया वास्ट कंज्यूमर मार्केट फॉर टेक्सटाइल हो गया, गुड सर्विसेज और बूस्टिंग एक्सपोर्ट वगैरह, क्रिएटिंग जॉब, मतलब हर तरीके की चीज़ें मिलने वाली हैं इंडिया में, तुम्हें पता ही हर तरीके का काम होता है, ठीक है, तो बहुत टाइप की इन लोगों को लाइक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं पाकिस्तान वालों को, क्योंकि भाई अपना दिल और मन साफ करके रखें सबसे पहली बात तो। सेकेंड वन, एनकरेज क्लाइमेट कोऑपरेशन, और बहुत सारे लाइक अदर कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करेंगे, लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर इनको लाइक कुछ समझा जाएगा कि हाँ कि कुछ ये कंट्री है, ठीक है। और इनिशिएटिव ऑन द वाटर शेयरिंग, लाइक अभी हमें पता है भाई पानी रोक दिया गया था ना इंदस वाला, तो वो लेके इशू है ना, वो सारा इशू सही हो जाएगा, क्योंकि पानी रोक रहे थे तो वहाँ पे जो लाइक ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में ना, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स हैं उस एरिया में जो हमारा जिसमें पंजाब वाला रीजन है उनका, तो वहाँ पे पानी का लेवल डाउन हो गया है, पानी का लेवल डाउन हो गया तो इन्वायरमेंटल इशू फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन अगर इंडिया से ये अच्छे रखेंगे तो उनको पानी हमेशा मिलता रहेगा। भाई धमकियाँ बड़ी बड़ी देते थे कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, अब कुछ भी नहीं कर पाए वो लोग, देख रहे हो, खाली बस भाई हैं गरजने वाले बरसते नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट इंटरनल स्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है भाई, इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी अगर रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे होते हैं, बिकॉज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई इस कंट्री के साथ हमें कुछ करना है या फिर इसके साथ कोई लफड़ा है हमारा, कोई टेंशन ही नहीं, तो रिलेशन ऑब्वियस सी बात इंप्रूव हो जाएंगे, लोग एकदम मस्त तरीके से रहेंगे और कंट्री आराम से ग्रो करेगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है, और प्लीज़ लेट मी नो इफ़ एनी पॉइंट यू वांट टू ऐड, ठीक है, कोई पॉइंट अगर आपको ऐड करना प्लीज़ ड्रॉप इनटू द कमेंट सेक्शन, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, जो कि आपके एसएसबी की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लेट मी नो कि लेक्चरेट वीडियो लेके आऊँ अगले में, या फिर यही सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि या फिर दोनों का टेस्ट चलता रहे, एक बार ये फिर एक बार वो लेक्चरेट एक बार ये, तो जिससे कि मोनोटोनस नहीं रहेगा वरना बोर हो जाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई चेंज रिक्वायरमेंट है किस कोई या फिर कुछ और लेके आऊँ, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर रेगुलर सेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।